नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि काफी दिन से जो है यूपीएसआई से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है आयोग के द्वारा। और जैसा कि अंदाजा आप सभी को था और मुझे भी था, बाकी बहुत सारे टीचरों को था कि ये भर्ती जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कराई जाएगी। लेकिन चुनाव के चलते हो सकता है या फिर किसी और कारण से ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी सुस्त हो गई थी। लेकिन अभी हाल ही में एक आज की ही डेट में एक सूचना विज्ञप्ति जारी की गई है बोर्ड के द्वारा। और उस सूचना विज्ञप्ति में यूपीएसआई के लिए क्या क्या बातें हैं, वो मुख्य बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें बोली गई हैं। लेकिन जो यूपीएसआई के लिए मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहली बात तो यह है कि सूचना विज्ञप्ति एक जारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। ठीक है, विज्ञप्ति में दरोगा भर्ती के बारे में सूचना है। दरोगा भर्ती के बारे में सूचना डिटेल में दी गई है। वहां पर यूपीएसआई 9027 केवल यूपीएसआई के पदों के बारे में मैं बात करूंगा। यूपीएसआई और बहुत सारे उसमें जो 2 पद और हैं उनके बारे में यहाँ पर बात नहीं होगी, लेकिन उसी से रिलेटेड है तो उन पर भी यही विज्ञप्ति में जो बोला गया है यही चीजें वहां पर भी जारी होंगी। ठीक है, तो यूपीएसआई 9027 वैकेंसी थी टोटल। 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक सीबीटी 1 या फिर सीबीटी कराया गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो था, ऑनलाइन परीक्षा थी, वो आपकी करा ली गई थी। कब? 12 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच तक। ठीक है, अब अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं। बोर्ड ने बोला है कि अभ्यर्थियों से आपत्तियां जो है आमंत्रित की जा चुकी है। तो ये बात तो आप सबको पता थी अभी तक कि आपत्ति के लिए जो आपको जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत थी उनके लिए आपने आपत्तियां दर्ज कर दी हैं। और उसमें साफ साफ ये भी बोला गया है कि इन पर जो है इनका परीक्षण किया जाएगा जो भी आपत्तियां होंगी, और रिवाइज आंसर की हो सकता है कि जारी किया जाए या फिर डायरेक्ट रिजल्ट लेकर के आयोग जो भी होगा। लेकिन वहां पर यह बोला गया है कि डीवीपीएसटी कब होगा इसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है। कोई भी डेट नहीं निर्धारित करके बताई गई है कि इस डेट को डीवीपीएसटी कराया जाएगा। ऐसा बोला गया है कि डीवीपीएसटी के लिए प्रोग्रेस में है, चल रहा है काम, है ना। तो कुछ मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोला गया यहाँ पर कि डीवीपीएसटी कब होगा या फिर कब आपका रिजल्ट आएगा। बस ये बोला गया है कि इसके लिए प्रोसेस में है बोर्ड। जो आपत्तियां आपके द्वारा आमंत्रित की गई हैं उन आपत्तियों का परीक्षण करके और फिर रिजल्ट आपका जारी करके ये डीवीपीएसटी कराया जाएगा। इसके लिए प्रोग्रेस पर है बोर्ड। प्रोसेस लगातार चल रही है, इसमें इसका प्रोसेस हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रोसेसिंग मोड में है जो है बोर्ड। और बोर्ड काफी ज्यादा सुस्त लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस महीने ये रिजल्ट जारी कर पाएगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। हो सकता है कि इसी महीने रिजल्ट आ जाए या फिर हो सकता है कि अगले महीने रिजल्ट आए। इसके बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, ना तो मेरे पास और ना ही किसी और के पास। बस ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट अभी आ सकता है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगाया, मैंने भी अंदाजा लगाया और आप सब लोगों को भी यही अंदाजा रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बन रहा था उस हिसाब से यही लग रहा था कि बहुत जल्दी जो है रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अंदाजा कभी भी 100% नहीं होता है। अंदाजे में अगर कोई बात बोली जा रही है, बस ये लगाया जा रहा है अंदाजा कि जो माहौल बन रहा है, जो बातें हो रही हैं, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो भी अंदाजा लगाया जाता है, जरूरी नहीं है कि 100% सही ही हो जाए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी है। आप अंदाजा लगा सकते हो सकता है कि इस महीने के एंड तक आ जाए यहाँ पर रिजल्ट और अगले महीने आपका जो है फिजिकल डीवीपीएसटी करा लिया जाए। तो डीवीपीएसटी के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आए। और मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट के ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा और उसी में आपका डीवीपीएसटी करा लिया जाएगा 15 से 20 दिन के बाद। तो आप सभी लोगों को डीवीपीएसटी के लिए यानी कि अपने जो है पीएसटी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। और अगली जो परीक्षाएं हैं, दूसरी परीक्षाओं की भी साथ साथ तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो है बहुत अच्छा हुआ है रिटर्न, बहुत अच्छे आपके नंबर हैं, तो हो सकता है ऐसा भगवान न करे, लेकिन हो सकता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका सिलेक्शन ना हो पाए।
ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ आपका जो मेडिकल में हो दिक्कत आ जाए। तो इसके लिए दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी लगातार जारी रखिए, करते रहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए। अगर आपका कुछ कम स्कोर बन रहा है तब भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, तब भी आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। जो भी पास मार्किंग है, अगर आप पास से ज्यादा हैं तो तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप पास हैं बस आपके 80% प्लस हैं, 80 नंबर जो है 80 क्वेश्चन आपने सही किया, 80 क्वेश्चन सही किए, 50% प्लस अगर आप ओवरऑल हैं तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप 50% प्लस हैं तो आपको पीएचडी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। कट ऑफ हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है। कट ऑफ जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है, अगर मान लीजिए जो भी शिफ्टें हुई हैं, जैसा कि आप सबने देखा होगा एनटीपीसी में जो शिफ्टें हुई हैं, अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो अगर कोई शिफ्ट इतनी इजी हो सकती है कि उसमें बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन 140 सही कर रहे हैं, 140 प्रश्न सही कर रहा है 160 में, अगर इस तरह की शिफ्टें हो रही हैं तो मानिए यकीन कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। लेकिन जो कट ऑफ ज्यादा जाएगी इसमें ऐसा नहीं है कि 140 लाने वालों का ही सिलेक्शन होगा, हो सकता है कि आपके 100 से बढ़ करके 120 130 नंबर हो जाएं, ठीक है। इसीलिए आपका पेपर का लेवल डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा था और आपके कितने नंबर हैं। अगर आप ठीक ठाक रहे होंगे, एवरेज रहे होंगे या थोड़ा सा अच्छे रहे होंगे पढ़ने में, फिर भी आपके कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो पेपर है उसका लेवल काफी ज्यादा टफ था। और टफ पेपर होगा तो कट ऑफ कितनी भी जाए आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि वहां पर कट ऑफ उस शिफ्ट में बढ़ेगी। जो नॉर्मलाइजेशन है उस नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। बस यही जो है आज देनी थी अपडेट आप लोगों को कि जो है सूचना विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, और विज्ञप्ति में दरोगा भर्ती के बारे में क्या क्या सूचना थी वो सारी मैंने आपको दी और जो भी संभावना है वो मैंने आपको बताई। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यूपीएसआई से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट लेकर के आता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।